हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। यहाँ पर बोल रहा है अगर आप 1/2 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे। अब यहाँ पर तो कोई नंबर दिया नहीं है। जब भी कोई नंबर हमें नहीं दिया होता हम उसको किसी वेरिएबल के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अननोन वैल्यू है हमारे पास। तो 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम एक्स, रख लेंगे हम अननोन वैल्यूज़। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया एक्स में से हमें 1/2 को माइनस करना है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट आए, आप क्या करोगे, पहले एक्स को लिख दोगे, फ्रॉम के आगे वाली जो वाली भी टर्म होगी पहले वो लिख दोगे, फ्रॉम की जगह पर माइनस आ जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 1/2। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। अब जो हमारे पास यहाँ पर निकला इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। यू गेट 1/8, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/8। तो इस टाइप की हमारे पास एक स्टेटमेंट बन जाएगी। यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट कर लेते हैं हम, लेट द नंबर बी x। जो भी हमारे पास यहाँ पर अननोन वैल्यू दिया हुआ है उसको हम x रख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर बोल रहा है 1/2 को फ्रॉम ए नंबर, तो x माइनस 1/2 आ जाएगा हमारे पास। किसी भी नंबर से हमें 1/2 को माइनस करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1/2 के साथ, तो हमें 1/8 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो x माइनस 1/2, ब्रैकेट के अंदर तो दो टर्म्स हैं, लेकिन जब ब्रैकेट होता है वहाँ के उसके अंदर चाहे जितनी भी टर्म्स हो वो कंसीडर की जाती हैं एक ही टर्म। अब यहाँ पर ये सारी एक ही टर्म है। जब एक टर्म होती है तब हम मल्टीप्लाई वाला जो भी फैक्टर होगा उसका, उस टर्म का, हम उसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो x माइनस 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, 1/8 भी ऐसे ही आ जाएगा। 1 यहाँ पर न्यूमरेटर में है, जब इक्वल टू के दूसरे साइड चला जाएगा वो डिवाइड में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 है, ये इक्वल टू के दूसरे साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ से 2 और 8 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x माइनस 1/2 हमें क्या मिला, 1 1 ज़ा 1 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर फिर से दो टर्म्स आ रही हैं, हमें x का वैल्यू निकालना है तो हमें x ही चाहिए। उसके साथ जो भी टर्म्स आ रही हैं वो हमें नहीं चाहिए। जो चीज़ नहीं चाहिए होती वो हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं। तो x माइनस 1/2 है, ये इक्वल टू के दूसरे साइड जब ले जाएंगे तो ये प्लस 1/2 बन जाएगा हमारे पास। x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। फ्रैक्शंस का हमें प्लस करना है, एलसीएम से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर छोटे वैल्यूज़ हैं तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेंगे। 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा, प्लस 1 4 ज़ा 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 2 ज़ा 8। तो x हमें मिला 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 8। अब 6 और 8 दोनों इवन नंबर्स हैं तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। तो x जो हुआ हमें मिला 3/4। जो नंबर चाहिए था हमें x, वो क्या मिला 3/4। अगर हम 3/4 को माइनस कर देंगे 1/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 तो हमें क्या मिलेगा 1/8। क्वेश्चन जो है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है जो उसका पेरीमीटर है वो है 154 मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होती है जो भी बाउंड्री की लेंथ हो। किसी भी फिगर की हम पैरामीटर जो निकालते हैं वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब रेक्टेंगल के दो लेंथ होते हैं और दो ब्रेड्थ्स होती हैं। जो इसका फार्मूला बन जाता है वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इससे हम पैरामीटर निकालते हैं। अब इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब इसकी ब्रेड्थ का हमें नहीं पता। इसकी ब्रेड्थ अगर हम x रख लेंगे, अब यहाँ पर बोल रहा है जो इसकी लेंथ होगी वो ब्रेड्थ से ट्वाइस होगी, मतलब 2 टाइम्स होगी। तो 2 टाइम्स होगी तो 2x हो जाएगा।
फिर वो हो रहा है कि 2 मीटर मोर, मोर का मतलब होता है इसमें प्लस हो रहा है, तो +2 हो जाएगा, तो ये इसकी लेंथ बन जाएगी। तो हमें क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज़ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है पूल की। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट कर लेंगे हम, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल px, ब्रेथ हम रख लेंगे स्विमिंग पूल की x, लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, लेंथ बोल रहा है इसकी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ से 2 टाइम्स होगी, तो 2x और +2 और हो जाएगी, तो +2। जब भी मोर आपको दिखेगा तो मोर का क्या मतलब होता है कि वो उसमें ऐड हो रहा है कोई भी चीज़। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर है हमारे पास 154 मीटर। पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता क्या है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ से हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, वो है हमारे पास 154। ट्वाइस लेंथ हमारे पास 2x + 2 है, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे 2x + 2, प्लस ब्रेथ हमारे पास x है, तो इसका भी वैल्यू पुट कर देंगे x = 154। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक ही टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर चाहे जितनी टर्म भी हो वो कंसिडर एक ही टर्म की जाती है। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, 2x में x प्लस कर देंगे तो 3x + 2 बन जाएगा, और इस 2 को हम = के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 2। यहाँ पर 4 है तो ये 154 इवन नंबर होगा, क्योंकि जो नंबर भी एंड होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 से, वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। तो ये 4 से एंड हो रहा है तो 154 इवन होगा, तो इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 = 2, 2 7 = 14, 15 थे, 14 कट के तो 1 बच गया, तो 1 आगे 4 के साथ जुड़ के 14 बन जाएगा, तो 2 7 = 14, तो 77। 3x + 2 = 77 हमारे पास आ गया। अब पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें x का वैल्यू चाहिए होगा, चाहे उसके साथ जितनी भी टर्म्स होंगी वो टर्म्स हम उससे हटा देते हैं। तो इसके साथ कौन सी टर्म आ रही है, 2 की, तो 3x = 77, प्लस में 2 आ रहा है, = के दूसरे साइड जाके ये -2 हो जाएगा। 3x = 77 में से 2 निकाल देंगे, 77 में से 2 निकाल देंगे तो 75 आ जाएगा हमारे पास। x के साथ 3 आ रहा है तो x ऐसे ही रहेगा, तो 75 / 3, ये मल्टीप्लाई में था, = के दूसरे साइड जाके ये डिवाइड में चला जाएगा। 3 2 = 6, बचा 1 तो 15, 3 5 = 15, तो x जो है हमें वो 25 निकला। अब यहाँ पर ब्रेथ जो थी हमारी वो थी x, तो x निकला हमें 25 मीटर। लेंथ जो है हमारी वो है 2x + 2 हमने रखी थी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 × 25 + 2, 25 2 = 50 + 2 होके ये 52 मीटर बन जाएगा। तो ब्रेथ हमारी 25 मीटर आ गई और लेंथ जो थी हमारी वो 52 मीटर आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहले देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हों तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो बेस साइड जो है इसका वो 4/3 है, और ये 2 जो साइड्स होंगे ये आपस में इक्वल्स होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के
दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो बेस एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अब इन दो जो साइड्स हैं हमें लेंथ निकालनी है। पैरामीटर दिया हुआ है इसका 4/2/15 सेंटीमीटर दिया हुआ है पैरामीटर इसका। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, जो इसके ये रिमेनिंग इक्वल साइड्स हैं इसकी लेंथ हमें निकालनी है। ये जो दो इक्वल साइड्स हैं इनको हम x मान लेंगे ये भी x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर है। तो इसी से हम इसको सॉल्व करके जो भी x का वैल्यू निकलेगा हमें वही ये दोनों साइड्स होंगे हमारे पास। लेट कर लेंगे हम, लेट द ईच इक्वल साइड बी x। दोनों जो साइड्स हैं हमारे पास इक्वल, हमने उनको x मान लिया। अब पैरामीटर दिया हुआ है हमें वो है 4:2/15। अब पैरामीटर होता क्या है इसका, पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है, इसको हम इम्प्रॉपर में बना लेंगे। 15 4 60 + 2 62 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा हमारे पास। सम ऑफ ऑल साइड्स को सम कर लेंगे, x + x + 4/3, ये हो जाएगा x + x + 4/3 इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाई 15। x में x जोड़ देंगे तो वो 2x बन जाएगा, प्लस 4/3 इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, प्लस वाली टर्म को हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे, वो माइनस में हो जाएगी, तो 2x यहीं पर रहेगा। 62 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 4/3 है, ये माइनस हमें 4/3 हो जाएगा। अब 15 और 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, इनको माइनस करना है। माइनस करने के लिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब भी हमारे पास कोई छोटे वैल्यूज़ होते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही जनरली कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 15 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15। जब भी कोई नंबर सेम नंबर से आते हैं तो बड़ा वाला नंबर ही उसका एलसीएम होता है। तो 15 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। पहला वाला फ्रैक्शन लेंगे 62, 15 हमारे पास एलसीएम है और इसको ये वाला डिनोमिनेटर हम डिवाइड कर देंगे। 15 1 * 15 तो मल्टीप्लाई 1 माइनस 4। 15 एलसीएम है, डिवाइड बाय ये डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड कर देंगे। 3 5 * 15 तो 4 से हमें 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब है यहाँ पर हमारे पास 2x इक्वल टू 62 × 1 तो 62 माइनस 4 5 * 20 डिवाइडेड बाई 15। 2x इक्वल टू 62 में से 20 हम माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 42 डिवाइडेड बाई 15। अब x के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये इक्वल टू के दूसरे साइड जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x हो जाएगा हमारे पास 42 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2। 2 और 42 दोनों इवन नंबर्स हैं, ये 2 के टेबल में कट जाएंगे। 2 के टेबल से 2 1 * 2, 2 1 * 2, 2 * 4, 2 1 * 2, तो x जो हुआ हमारा वो आ गया 21 डिवाइडेड बाई 15। अब 21 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 5 * 15, 3 7 * 21, जो x मिला हमें वो मिला 7 डिवाइड बाई 5। देयरफॉर each equal side will be 7/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ 2 नंबर इज 95। अगर दो नंबर को हम प्लस करते हैं तो हमें 95 मिलता है। इफ़ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर हम x रख लेंगे
जो सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर में 15 ज़्यादा होगा, 15 ज़्यादा। तो सेकंड नंबर जो हमारे पास मिलेगा वो फर्स्ट नंबर में 15 प्लस कर देना है हमें, तो वहाँ से हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द फर्स्ट नंबर जो होगा px, फर्स्ट नंबर x रख लेंगे, और सेकंड नंबर जो होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, पहले से 15 ज़्यादा, तो x प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों को प्लस करने पे हमें 95 मिलता है। तो हमें ये नंबर्स फाइंड करने हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें 95 मिलेगा। x प्लस 15, क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे हमें क्या मिलता है, 95। x में x प्लस कर दो तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। यहाँ पर प्लस वाली टर्म आ रही है, इसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू 95 माइनस 15, 2x इक्वल टू 95 में से 15 निकाल देंगे तो वो 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, जब मल्टीप्लाई वाले को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो x इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, 2 40s आर, तो x हमें आ जाएगा 40। अब फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो है x, तो x क्या है हमारा 40। सेकंड नंबर हमारे पास है x प्लस 15, तो 40 में प्लस कर देंगे 15 को तो वो आ जाएगा हमारे पास 55। अब जब 55 और 40 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 95 आ जाएगा। यही दो नंबर्स हमें चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो नंबर्स हैं वो 5:3 में हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है और जो सेकंड वाला नंबर है वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन वो किसके साथ इंक्रीज़ हो रहा है, किसी अननोन वैल्यूज़ के साथ, हमें वो नहीं पता है। जो हम इनके बीच में कॉमन रेशियो रख देंगे वो x रख लेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल x हमने रख लिया कोई भी कॉमन रेशियो, तो ये 5x बन जाएगा और ये 3x बन जाएगा। अगर यहाँ पर हमें x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो ये जो वैल्यू होगा ये इसके साथ 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है और ये वाला 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये 1 निकलेगा तो 5 इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो 5 1 ज़र 5 और 3 1 ज़र 3। अगर ये हमें x2 निकल जाएगा तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 5 2 ज़र 10 और 3 इंटू 2 हो जाएगा 3 2 ज़र 6। तो जो भी हम x का वैल्यू, जो भी अननोन नंबर्स होगा वो उसके साथ एक 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरे में 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का। लेट कर लेते हैं हम, लेट द नंबर बी 5x एंड 3x। तो एक नंबर 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरे में 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ दे डिफ़र बाई 18, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें 18 मिलता है। तो 5x में से माइनस 3x कर देंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 5x में से 3x को माइनस कर देंगे तो वो 2x बन जाएगा इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, जब इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। 2 1 ज़र 2 9 ज़र 18, तो x हमें क्या निकला 9, x होगा हमारा 9। अब ये 9 जो है हमारा ये एक 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है पहले वाले नंबर में और दूसरे वाले नंबर में 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। देयरफॉर नंबर विल बी, पहला नंबर हमारे पास क्या है 5x विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 5 9 ज़र 45। अब सेकंड वाला नंबर है हमारे पास 3x, 3 इंटू 9, 3 9 ज़र 27। तो एक 45 होगा एक 27 होगा। जब 45 में से 27 हम माइनस कर देंगे तो हमें 18 मिल जाएगा।
नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, जब उनको हम प्लस करते हैं तो 51 आता है हमें। व्हाट आर दीज इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हमें बताने हैं कि कौन कौन से होंगे। कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है वो इंटीजर्स जो लगातार आते रहें। मान लो हमारे पास जो 2 है, जो नेक्स्ट वाला इंटीजर होगा 2 के बाद वाला वो 3 होगा। अब 3 हमें कैसे मिला, 2 में अगर 1 प्लस कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। 3 के बाद वाला जो कंजिक्यूटिव नंबर होगा वो होगा 4। अब 4 कैसे मिलेगा हमें, 3 में 1 प्लस कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो जो भी नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है कंजिक्यूटिव में वो 1 प्लस करने से मिलता है। अब कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर्स भी होते हैं और कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स भी होते हैं, उनको फिर इवन और ऑड प्लस करना पड़ता है, बट यहाँ पर हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। लेट कर लेंगे हम, लेट द कंजिक्यूटिव इंटीजर बी। तो पहला वाला अगर x रख लेंगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, x प्लस 1। और तीसरा वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 में 1 प्लस होके तो 2 हो जाएगा, इसमें भी 1 प्लस हो जाएगा। देखो x प्लस 1, पहला हमें x निकला और उसमें हमने 1 प्लस कर दिया, दूसरे में भी हमें 1 और प्लस कर देना है, तो ये बन जाएगा x 1 प्लस 1 तो 2। तो 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हमें आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इनको हम प्लस करेंगे तो हमें 51 मिलता है। x में प्लस कर देंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर x वाली टर्मों को एक साथ प्लस कर लेंगे और जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग से प्लस कर लेंगे। x में x प्लस करेंगे तो 2x में एक और x प्लस कर देंगे तो 3x आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1 प्लस 2 तो 3 विच इज इक्वल टू 51। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स में एक प्लस की टर्म आ रही है, ये इक्वल टू के दूसरे साइड जाके माइनस की हो जाएगी। 3x इक्वल टू 51 माइनस 3। 3x इक्वल टू 51 में से 3 निकाल देंगे तो 48 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर सिंगल टर्म बच की, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई को इक्वल टू के जब दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो x हो जाएगा हमारे पास 48 डिवाइड बाई 3। 8 प्लस 4 12 होता है और 12 3 के टेबल में आता है, मतलब इन दोनों की कैंसिलेशन कट रही है। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 4 में से 3 कट के तो 1 बच गया, 1 8 के साथ तो 18 हो जाएगा और 3 6 are 18, तो x हो जाएगा हमारे पास 16। अब फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर हमें 16 मिल जाएगा, देयरफॉर कंजिक्यूटिव नंबर्स आर, पहला हमारे पास x था वो आ जाएगा 16, सेकंड में हमारे पास x प्लस 1 था वो आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 17। थर्ड हमारे पास था x प्लस 2, वो आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 18। तो ये 3 हमारे पास कंजिक्यूटिव नंबर्स आ गए। देखो 16 17 18 ये लगातार आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालने थे। होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।